हम सभी लोगों को हमारे स्कूल के दिन तो याद ही होंगे, जहां एट द बिगिनिंग ऑफ द डे जब स्कूल स्टार्ट होता था सभी लोग फ्रेश फील करते थे, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते थे और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता था हम लोग अपनी लास्ट क्लास का और भी ज्यादा बेसब्री से इंतजार करते थे, क्योंकि सभी को उस समय पे सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती थी, जो कि थी छुट्टी और हम लोग वापस घर जा सके। एग्जैक्टली वही नयन संतानी को भी फील हो रहा था ऑन 19 अगस्त 2025। जैसे ही स्कूल की आखिरी रिंग बजी उसने खुशी से अपना बैग पैक करा और वो घर जाने के लिए निकल गया। थोड़ी ही देर में अपने स्कूल के कैंपस से बाहर निकल गया था, लेकिन फिर वो वापस स्कूल के अंदर आया। बट समथिंग वाज स्ट्रेंज देयर, क्योंकि उसका स्कूल का यूनिफॉर्म खून से लथपथ था पूरा। एंड बिफोर एनीवन कुड आस्क हिम कि व्हाट हैपेंड देयर, वो वहीं पे बेहोश हो गया था। नाउ ये चीज देखकर स्टाफ और स्टूडेंट्स दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक में थे। उनके लिए ये चीज समझना मुश्किल था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक स्कूल का स्टूडेंट इतनी बुरी तरीके से घायल हो गया था। एंड आखिर ऐसा कौन था जिसकी इस स्कूल के बच्चे के साथ दुश्मनी थी। अहमदाबाद से एक दर्दनाक खबर। गलत हुआ है ना, आज किसी की भी बच्चे के साथ होगा, गलत है ना ये। स्कूल में प्रिंसिपल सर को बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे लेके आते हैं। सवाल है कि ऐसा हो क्यों रहा है, दिनों दिन बच्चे इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं। स्कूल इज सपोज टू बी अ सेफ स्पेस जहां पे पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट बन सके। एंड इज सपोज टू बी अ प्लेस विच इज सिक्योर फॉर देयर किड्स, वेयर दे विल गेट एजुकेटेड एंड वेयर दे विल लर्न डिसिप्लिन। एंड नयन के पेरेंट्स ने भी उसे इसी होप के साथ स्कूल भेजा था। नयन संतानी अहमदाबाद की एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करता था। अपने स्वीट और डाउन टू अर्थ नेचर की वजह से वो हर किसी के दिल पे अपनी जगह बना लेता था। ही वॉज काइंड हार्टेड, जेनरस एंड अकॉर्डिंग टू हिज क्लासमेट्स वो हमेशा दूसरे लोगों की मदद करता था। उसके घर में उसके पेरेंट्स, उसके अंकल और एक छोटा कजन और दादी रहते थे। और घर का सबसे बड़ा बेटा होने की वजह से नयन अपने पेरेंट्स की जान था, बल्कि उसके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ही उसके घर की पूरी हैप्पीनेस उससे ही जुड़ी रहती थी। नयन अहमदाबाद के खोखरा एरिया में सिचुएटेड 7th डे एडवेंटिस्ट स्कूल का स्टूडेंट था और क्लास 10th में पढ़ता था वो। नाउ ही वाज इन क्लास 10th एंड क्लास 10th इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इसी क्लास में तुम्हारी स्ट्रीम डिसाइड होती है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि नयन को भी ये चीज फील हो रही होगी उस समय पर। द प्रेशर एंड कि ये साल उसके लिए कितना ज्यादा क्रूशल है, उसे ये चीज का प्रेशर फील हो रहा होगा। नाउ जैसे कि मैंने पहले कहा था कि नयन का एक कजन ब्रदर भी था और वो भी इसी स्कूल में 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। एंड इन दोनों भाइयों के बीच में एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल बॉन्ड था। उसका छोटा भाई हमेशा उसके साथ अपनी छोटी छोटी बातें भी शेयर करा करता था और नयन क्योंकि वो बड़ा था तो वो बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव था उसके लिए। दे वर मोर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स जो हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते थे। नाउ ऑन August 13th 2025 स्कूल के स्टेयरकेस पर नयन का कजन अपने दोस्त के साथ नीचे आ रहा था। बीच में भीड़ होने की वजह से नयन के कजन का एक क्लासमेट के साथ एल्बो हिट हो गया था और बस इतनी ही बात पर उनके बीच में कहा सुनी शुरू हो गई थी, विच टर्न इनटू अ हीटेड आर्ग्यूमेंट। एंड तुम लोग को तो ये चीज पता ही होगी कि स्कूल के टाइम पर जब हम लोग छोटे होते हैं उस टाइम पर अगर कभी कभी ऐसी आर्गुमेंट हो जाती हैं जो बहुत ही ज्यादा छोटी बात से स्टार्ट होती हैं, लेकिन वो छोटी बात कब इतनी ज्यादा बड़ी बन जाती है कि बच्चों को पता ही नहीं चलता। एंड यहाँ पर भी ऑलमोस्ट वही सेम चीज हुई थी। नाउ जैसे ही ये छोटी मोटी नोक जो खत्म हुई, नयन के कजन ने सीधा जाके ये बात अपने बड़े भाई को बता दी और नयन अपने छोटे भाई के लिए उस टाइम पर एक शील्ड बनना चाहता था, तो उसने डायरेक्टली जाके इस लड़ाई के बीच में इंटरवीन करा और अपने कजन का स्टैंड लिया। नाउ यहाँ पे ये चीज भी मैटर नहीं कर रही थी उन दोनों के लिए कि कौन सही था कौन गलत था इस लड़ाई में, पर नयन ने वहां जाके उस लड़के को जिसके साथ उसका कंधा लगा था उस लड़के को पहले कन्फ्रंट करा और उस लड़के को ये कन्फ्रंट करने के बाद और उसे समझाने के बाद ये मैटर उस दिन वहीं पे सॉल्व हो गया था। नाउ 19 अगस्त 2025 सुबह का वक्त था और नयन अपने घर से निकलने से पहले जैसे हर दिन करता था वैसे ही अपने पेरेंट्स को बाय बोलकर जा रहा था। नयन की फैमिली में सब इस बात से अनजान थे कि नयन का वो बाय अपनी फैमिली के लिए लास्ट गुड बाय बनने वाला था। स्कूल पहुंचकर सब कुछ एकदम पहले जैसा ही नॉर्मल था। क्लास शुरू हुई, टीचर्स ने पढ़ाया, फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक, एवरीथिंग वाज जस्ट नॉर्मल। एंड इन द लेटर पार्ट ऑफ द डे जब स्कूल डिसमिस हुआ तब नयन ने अपना बैग पैक करा और हर दिन की तरह क्लासरूम से बाहर निकल गया वो घर जाने के लिए। बट नोबडी, एब्सोल्युटली नोबडी हैड एन आइडिया कि अगले कुछ मिनट में क्या होने वाला था उसके साथ। नयन अपने स्कूल बैग के साथ स्कूल गेट से बाहर निकला और बस थोड़ी ही देर में वो वापस आ गया था स्कूल के अंदर, लेकिन इस बार वो एक डिफरेंट स्टेट में था क्योंकि नयन के कपड़े खून से भीगे हुए थे। एंड द रीजन बिहाइंड दैट वाज कि उसकी बॉडी पर मल्टीपल वुंड्स थे। वो किसी तरह अपने आप को संभालते हुए स्कूल कैंपस के अंदर पहुंचा। नाउ एट दैट मोमेंट ही
हेविली और कुछ ही देर में वो जमीन पर अनकॉन्शियस होके गिर गया था ना। स्कूल में तुम लोग को पता ही होगा कि कितना ज्यादा हल्ला होता है, पर ये चीज देखकर वहां पे बिल्कुल सन्नाटा हो गया था क्योंकि सभी लोग नयन की हालत को देखकर बहुत ज्यादा शॉक में थे। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दोनों को ही ये चीज समझ नहीं आया कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या। नयन वॉज फाइटिंग फॉर हिज लाइफ लिटरली इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, एंड जो चीज इस पूरे केस को और भी ज्यादा क्रूअल बनाती है दैट इज द नेग्लिजेंस ऑफ द स्कूल अथॉरिटीज, क्योंकि उस समय स्कूल के स्टाफ और टीचर ने क्या किया? नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 15 से 30 मिनट तक नयन वहीं जमीन पर पड़ा रहा। स्टाफ मेंबर्स और टीचर्स वहां पे बस खड़े होकर उसे देखते रहे जैसे वो कोई ट्रेजेडी का लाइव शो देख रहे हों। किसी ने उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाने का इनिशिएटिव तक नहीं लिया। वो सिर्फ वहां पे खड़े थे, कंफ्यूज थे और इस सिचुएशन को हैंडल करने की एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन एक सेकंड भी जेन्युइनली मदद करने के लिए वहां पे कोई भी आगे नहीं आया था। नाउ समहाउ नयन की मदर को उसकी इस हालत के बारे में फोन पर पता चल गया था। नयन की मदर और उसकी आंट वो दोनों ही पैनिक में स्कूल पहुंचे। अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को उस हालत में देखना दुनिया का सबसे पेनफुल मोमेंट होगा उनके लिए, लेकिन उन्होंने अपना होश नहीं खोया और तुरंत डिसीजन लिया। उन्होंने खुद ही एक ऑटो रिक्शा अरेंज किया और अपने बच्चे को ऑटो में बैठाकर मनिनगर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। 100 से 150 जन का सिक्योरिटी का स्टाफ था और स्कूल मैनेजमेंट भी सब हाजिरी थे वहाँ पे, लेकिन किसी ने भी मेरे बच्चे को हाथ भी नहीं लगाया। ये समझो मौका वारदात पे मेरी वाइफ वहाँ पे पहुँच गई और मेरी बड़ी भाभी वहाँ पे ही थी। दोनों ने अपने हाथों से उठा के उसको रिक्शा में बिठाया है, फिर हॉस्पिटलाइज लेके गए। पर उससे बड़ी गलती स्कूल वालों की भी है। उन्होंने टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, हमको कोई सपोर्ट नहीं मिला। मेरी देरानी ने, मैंने उठाया, फिर 2-3 लड़के स्कूल के आए, उन्होंने उठा के ऑटो में रखवाया। ऑटो भी मैं बाहर करवाने गई। इट इज वेरी शॉकिंग टू नो दिस थिंग कि इतने सारे लोग वहां पर थे, पर फिर भी घर से जब उसकी मॉम और आंटी आए तब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। एंड इन दैट मोमेंट नयन की कंडीशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल थी कि उसके लिए एक मिनट बहुत ज्यादा क्रूशियल था, क्योंकि हर एक मिनट उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा था। उस सिचुएशन में भी उसकी किसी ने मदद नहीं करी और वो वहां पर ऐसे 30 मिनट तक था। पर जैसे ही उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, डॉक्टर्स ने तुरंत उस पे प्रोसीजर, उस पे ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया था। एंड उन्होंने सब कुछ ट्राई करा उसे जिंदा रखने के लिए, लेकिन उसकी बॉडी में इतना ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था कि उसके शरीर में ताकत ही नहीं बची थी लड़ने के लिए। डॉक्टर्स ने घंटों तक नयन को बचाने की कोशिश करी, बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज टू लेट एंड नयन संतानी वाज नो मोर। एक 15 साल का लड़का जिसकी जिंदगी अभी ढंग से शुरू भी नहीं हुई थी, उसकी मौत इतने ब्रूटल तरीके से हो गई थी। बट द रियल क्वेश्चन इज कि आखिर नयन के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसके और उसकी फैमिली के लिए एक नाइटमेयर वाला दिन बन गया था। ये 19 अगस्त को स्कूल खत्म होने के बाद नयन गेट से बाहर निकला। स्कूल गेट से बस कुछ कदम दूर उसके सामने वो लड़का आ खड़ा हुआ जिसके साथ उसके कजन का स्टेयर केस पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। क्लास 8 के उस स्टूडेंट के अंदर उस पुरानी लड़ाई का गुस्सा अभी तक था। एंड उस दिन उसने उसी बात पर डिस्कशन करने के लिए नयन को स्कूल के बाहर कन्फ्रंट किया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ था एक और लड़का, एक न्यू एडमिशन स्टूडेंट जिसने 4 महीने पहले ही स्कूल ज्वाइन किया था। एंड दोनों स्कूल के एग्जिट के पास एक कॉर्नर में नयन का वेट कर रहे थे। और जैसे ही नयन उनके पास पहुंचा, दोनों ने उसका रास्ता रोक लिया था। एंड पहले तो इन लोगों के बीच में बातें हुई, लेकिन बहुत ही ज्यादा जल्द ये बातें वर्बल एग्रेशन में बढ़ गई थी और फिर कुछ ही सेकंड्स में ये वर्बल एग्रेशन एक वायलेंस में कन्वर्ट हो गया था। क्लास 8 का वो स्टूडेंट अचानक से चल रहे झगड़े के बीच अपने बैग से एक छोटा सा वेपन निकालता है, जो कि था एक पेपर कटर नाइफ। नाउ वैसे तो एक पेपर कटर नाइफ एक डेली यूज आइटम है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अगर इसी चीज को किसी बॉडी पर बार बार मारा जाए और बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ मारा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा जानलेवा बन जाता है। और इसी पेपर कटर से इस 8th क्लास के स्टूडेंट ने नयन के ऊपर करा और उसने कई बार नयन को करा इससे, जिसके बाद नयन अपनी जान बचाने के लिए वापस स्कूल के अंदर आया था। नाउ जब अक्यूज ने नयन को पहली बार करा था तो वहां पे जितने भी बच्चे खड़े थे, जितने भी लोग खड़े थे, वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। लेकिन एक बात, इतने ज्यादा लोग वहां होने की वजह से एक बात तो क्लियर थी, और वो ये कि नयन पे हमला करने वाला वो 8th क्लास का स्टूडेंट ही था। जब बाद में इस केस पे और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन हुई पुलिस के द्वारा, तो ऐसी चीजें बाहर आई इसमें जिसने सिर्फ अहमदाबाद को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे देश को हिला कर रख दिया। और ये बातें थी अक्यूज का इंस्टाग्राम चैट अपने एक दूसरे क्लासमेट के साथ। चैट्स में जो कैजुअल टोन था
वो एक 13 से 14 साल के बच्चे का टोन नहीं लग रहा था, वो एक हार्डन्ड क्रिमिनल का टोन लग रहा था। वर्ड्स में कोई गिल्ट नहीं था, कोई रिग्रेट नहीं था, जैसे किसी को एक नॉर्मल चीज हो। अभी स्क्रीन पर जो चैट्स के स्क्रीनशॉट हैं उसमें आप देख सकते हो हाउ कैजुअली ये लड़का बात कर रहा है अबाउट नयन। ऐसा लग रहा है जैसे दो दोस्त आपस में नॉर्मल चैट कर रहे हों। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर तुम लोगों को इस केस के बारे में पता है तो तुम लोगों ने चैट्स पहले भी देखी होंगी, लेकिन मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आखिर एक 8th क्लास के बच्चे की ऐसी मेंटालिटी कहाँ से आई? क्या स्कूल के एनवायरनमेंट ने इसे शेप करा था ऐसे, या फिर घर के अंदर लैक ऑफ गाइडेंस ने, या फिर ये ऑनलाइन इन्फ्लुएंस का नतीजा है जो कि आजकल के बच्चों को बहुत ही ज्यादा एक्सपोज्ड है, जिस ऑनलाइन कंटेंट में बच्चों को रिवेंज और एग्रेशन एक ग्लोरीफाई वे में दिखाया जाता है। नयन के जाने के बाद जो दर्द उसके घर वालों ने महसूस किया उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। एक ही पल में उनके घर की सारी खुशियां मिट चुकी थी, लेकिन वन थिंग वाज क्लियर, दे वांटेड जस्टिस फॉर नयन। मेरा बच्चा बहुत दयावान था और जाते जाते भी अपने जीव का बलिदान दिया है उसने, तो उसको इतना न्याय जरूर दिलाना कि उसको ऊपर उसकी आत्मा को शांति जरूर मिले। उन्होंने इस दुख वाली सिचुएशन में भी एक कदम उठाया और वो था पुलिस कंप्लेंट फाइल करने का। कंप्लेंट थी तो एक मर्डर की, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो एक एक करके वो लेयर्स खोलने लगी जो स्कूल ने सालों तक कवर अप करके रखी थी। पुलिस को सबसे पहले जो शॉकिंग चीज समझ आई वो ये थी कि ये कोई सडन आउटबर्स्ट नहीं था बच्चे का। नयन और अक्यूज के बीच का क्लैश 1-2 दिन पुराना नहीं बल्कि लगभग 4 साल पुराना था। छोटे मोटे झगड़े, हीटेड मोमेंट्स, वर्बल टॉन्ट्स, सब कुछ कहीं सालों से चल रहा था और हर बार स्कूल ने इस मैटर को सर्विस लेवल पे ही हैंडल किया था। टीचर्स बच्चों को समझाते, एक दूसरे को हक करवाते और अपॉलॉजी करवा के छोड़ देते थे इस बात को। उस मोमेंट पे स्कूल के स्टाफ को और स्कूल के टीचर्स को यही लगता था कि ये मैटर यहाँ पे ही बात करके खत्म हो जाएगा, लेकिन असल में वो गुस्सा अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा था सालों से। एंड स्कूल की यहाँ पे सबसे बड़ी गलती थी पेरेंट्स को इन्फॉर्म ना करना, क्योंकि स्कूल ने ना ही नयन के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करा और ना ही अक्यूज्ड के पेरेंट्स को। जो झगड़ा माइनर जैसे देखा जा रहा था स्कूल वालों से, वो धीरे धीरे करके एक वॉल्केनो बन रहा था और वॉल्केनो कभी ना कभी फटता ही है। अगर स्कूल वालों ने 4 साल पहले ही पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर दिया होता, उनसे काउंसलिंग कराई होती या प्रॉपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया होता उस समय पर, तो शायद जो नयन के साथ हुआ वो कभी होता ही नहीं। लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन में स्कूल के और भी राज खुलने बाकी थे। सबसे पहले जो बात सामने आई वो ये थी कि ऑन द डे ऑफ द इंसिडेंट स्कूल स्टाफ ने एक वाटर टैंकर बुलवा के उस पूरे एरिया को अच्छे से साफ करा दिया था जहां नयन बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था, और इसी वजह से कई एविडेंस भी वॉश आउट हो गए थे। स्कूल के अंदर जो भी दाग खून के थे वो लोग ने पानी का टैंकर मंगा के वो पूरे दाग धो दिए, साफ कर दिए, और सीसीटीवी कैमरा में से भी फुटेज गायब हो गई है। सेकंड, स्कूल स्टूडेंट्स ओपनली शार्प नाइव्स और हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स स्कूल के अंदर लाते थे, और शॉकिंग पार्ट ये है कि स्टाफ को कभी फर्क ही नहीं पड़ता था इन चीजों से। स्कूल्स में यूजुअली बैग चेक करने का एक फॉर्मल प्रोसेस होता है, हर दिन नहीं लेकिन कभी कभी तो ये प्रोसेस होता ही है, लेकिन एक्चुअली में चेकिंग यहाँ होती ही नहीं थी। मैं प्रिंसिपल सर को बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे स्कूल लेके आते हैं, ये बात बहुत पहले से हमने बोला है। मेरे बेटे ने खुद ने देखा है कि स्कूल में बच्चे स्कूल लेके आते हैं। बच्चों से पूछा गया तुम स्कूल लेके स्कूल में क्यों आ रहे, तो बोलते सेल्फ डिफेंस के लिए। अरे स्कूल में सेल्फ डिफेंस। और ये सिर्फ 1-2 केसेस नहीं थे। पेरेंट्स ने क्लेम किया था कि 12 वायलेंट इंसिडेंट्स ऑलरेडी हो चुके थे स्कूल में, लेकिन हर बार स्कूल ने उन्हें कवर अप किया था। बट व्हाई? क्यों आखिर ये स्कूल बार बार ऐसे बिहेवियर इग्नोर कर देता था? एंड द आंसर हियर इज वेरी सिंपल, इमेज एंड मनी। उन्हें लगता था कि अगर ये सारी की सारी बातें बाहर आ जाएंगी, पब्लिक के पास आ जाएंगी, तो उनके स्कूल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, जिससे ऑब्वियसली उनके एडमिशंस पे फर्क पड़ेगा, विच इन टर्न विल अफेक्ट देयर फाइनेंसेस। नाउ नयन संतानी का केस जैसे ही मीडिया में आया, लोगों के दिल में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, और ये गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा फूट के बाहर निकला। स्कूल के बाहर शुरू हुआ छोटा सा प्रोटेस्ट कुछ ही घंटों में एक मैसिव आउटरेज बन गया था। नारेबाजी शुरू होने लगी थी वहां, लेकिन ये प्रोटेस्ट सिर्फ स्कूल की गेट तक लिमिटेड नहीं रहा। धीरे धीरे लोग स्कूल के अंदर घुस गए थे, क्लासेस डिस्टर्ब कर दी गई थी, बेंचेस तोड़ दिए गए थे, स्मार्ट क्लासेस तोड़ दी गई थी, और बसेस को भी डैमेज कर दिया गया था। सिचुएशन इतनी अग्रेसिव हो गई कि पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा।
क्राउड को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था उस समय, तो पुलिस वैन्स, बैरिकेड्स एंड राइड कंट्रोल टीम को बुलाना पड़ा वहां ताकि प्रोटेस्ट और ज्यादा वायलेंट ना हो। एंड इसी बीच पुलिस ने एक बहुत ही ज्यादा मेजर स्टेप लिया यहाँ पर। उन्होंने दोनों अक्यूज जो कि 8th क्लास के थे उन्हें जुवेनाइल कस्टडी में शिफ्ट कर दिया था। और ये अनाउंसमेंट पब्लिक में पहुंचने के बाद वहां पे थोड़ा बहुत तो क्राउड कंट्रोल हो गया था, लेकिन पेरेंट्स का यहाँ पर कहना था, एंड आई कोट, कस्टडी इज नॉट इनफ, वी वांट स्ट्रिक्ट एक्शन, वी वांट अश्योरेंस कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। जो मेरे बेटे के साथ हुआ है ऐसा ही सामने वाले के साथ होना चाहिए, तो वो ही हम मानेंगे भाई, वो ही न्याय है। हमारे को ऐसा न्याय चाहिए भाई, सामने मेरा बेटा गया है तो उसके माँ बाप को भी ऐसा फील होना चाहिए भाई उसका बेटा भी गया है, बस ऐसा कुछ न्याय हमको चाहिए। नाउ करंटली इस केस में स्कूल के खिलाफ काफी ज्यादा नेग्लिजेंस के चार्जेस फाइल हो चुके हैं एंड इट इज आल्सो हैव बीन प्रूवन कि जब विक्टिम स्कूल यार्ड में गिरा था तो किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं करी थी। साथ ही चाइल्ड राइट्स कमीशन भी इस केस में इन्वॉल्व हो गए हैं और उन्होंने स्कूल से डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। करंटली केस को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच हैंडल कर रही है। नाउ देयर इज अ लॉट टू से अबाउट दिस केस, बट उसी टाइम पे देयर इज नथिंग टू से अबाउट इन दिस केस। पब्लिक आउटरीच जो भी वैंडलाइज करा था पब्लिक ने वहाँ पे, वो चीज़ जस्टिफाइड है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ एक चीज़ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर है कि स्कूल ने बिल्कुल भी स्टेप अप नहीं करा था यहाँ पर। बट विद दैट आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी, आई होप दैट यू गाइस आर हेल्दी। प्लीज बी क्लोज टू योर लव्ड वंस गाइस एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।